सहनी तो कहते हैं कि हम निषाद के सबसे बड़ा नेता हैं, मानते हैं आप? नहीं, जब निषाद ही नहीं है तो नेता कैसे मान लेंगे? जो निषाद ही नहीं है तो निषाद समाज का नेता कैसे हो सकता है, मैं पूछता हूं। देखिए, तेज प्रताप जी का भी जनाधार बहुत अच्छा है। लालू जी के पुत्र हैं, वो कोई छोटे मोटी नहीं। लालू जी पूरे बिहार में बहुत टिकट बांटे, लोगों को लड़ाए। आज हम लोग का सौभाग्य है कि हम तेज प्रताप जी के साथ में हैं। निषाद समाज का ही नेता निषाद समाज का नेतृत्व करेगा, न कि ये मुकेश सोनी बहरूपिया हैं, ये फराज आदमी हैं, ठग आप सोनी हैं। ऐसे सुनार को वापस मुंबई भेजा जाएगा। तेज प्रताप जी के लगभग 16 से 20 कैंडिडेट हैं। हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, युवाओं को लड़ाएंगे, युवाओं को विधानसभा भेजने का काम करेंगे, न कि ऐसे बहुरूपियों को। हम लोग युवाओं का साथ देंगे, युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। पिक्चर बनाने वाले आदमी नकली सेव रख करके असली सेव बता देते हैं, नकली पनीर पकौड़ा रख के असली पनीर पकौड़ा बना देते हैं, नकली सब्जी, नकली खाना, नकली घर बनाने वाले नकली पार्टी बना लिए, नकली नाम, नकली निषाद बन गए। इनकी पहला नंबर पार्टी ही नहीं है। हम 11% वोट है हमारा निषाद समाज का। निषाद समाज की यहाँ कोई पार्टी नहीं है, विकास वंचित इंसान पार्टी के सिवा। तो सब निषाद अपने पार्टी से हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूरे बिहार के निषाद। देख लीजिएगा, हमारे पास जितने अभी मुकेश सोनी के साथ घूम रहे हैं ना, सब मेरे संपर्क में। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा, आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। देखिए, अभी हमारे साथ खास मेहमान बातचीत करने के लिए वीवीआई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप निषाद जी हैं। इनसे बात करेंगे कि बिहार के जो जिस तरह से विधानसभा चुनाव होने वाली है और निषाद का सबसे बड़ा नेता मुकेश सहनी कहते हैं कि निषाद का सबसे बड़ा नेता हम हैं, जिसको लेकर इस मुद्दे पे बात करने के लिए अभी हमारे साथ प्रदीप जी है। निषाद जी, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों का। पहला नंबर मैं बता दूं, मुकेश सहानी नहीं है, वो सोनी है, सुनार है। ये बात लोगों को बताना जानना जरूरी है कि कौन किस जाति का है और किस जाति का राजनीति कर रहा है। मुकेश सहनी जब सुनार है, सोनी है, तो निषाद जाति का क्यों राजनीति कर रहे हैं? अपना नाम उन्होंने क्यों चेंज किया बिहार में आके? लेकिन मुकेश सहनी तो कहते हैं कि हम निषाद के सबसे बड़ा नेता हैं, मानते हैं आप? नहीं, जब निषाद ही नहीं है तो नेता कैसे मान लेंगे? जो निषाद ही नहीं है तो निषाद समाज का नेता कैसे हो सकता है, मैं पूछता हूं। जो मुंबई में सोनी हो, बिहार में सहनी कैसे हो सकता है? इसकी समाज जांच कराए। जो निषाद समाज से नहीं आते, निषाद समाज के नेता कैसे बन सकते हैं? क्या निषाद समाज में नेताओं की कमी है? निषाद समाज का ही नेता निषाद समाज का नेतृत्व करेगा, न कि ये मुकेश सोनी बहरूपिया हैं, ये फराज आदमी हैं, ठग आप सोनी हैं। ऐसे सुनार को वापस मुंबई भेजा जाएगा। अभी डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं कि सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव, हम बनेंगे डिप्टी सीएम। अभी तो आप देखे होंगे ना। अच्छा बताइए, तेजस्वी जी कितने पढ़े लिखे हैं, सीएम बनने के काबिल हैं? दावा तो क्या मुकेश सोनी कितने पढ़े लिखे हैं, डिप्टी सीएम बनेंगे? अगर बिहार में अनपढ़ आदमी को सीएम बनाया जाएगा, अनपढ़ आदमी को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, बिहार का एक भी नागरिक अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेगा। सारे स्कूलों में ताला लग जाएगा कि जब अनपढ़ आदमी सीएम बनना है, डिप्टी सीएम बनना, क्यों पढ़ोगे? मत पढ़ो, ऐसे अनपढ़ रहो, सीएम बनोगे, डिप्टी सीएम बनोगे। बिहार के भविष्य के लिए पढ़े लिखे लोगों को डीएम, सीएम और डिप्टी सीएम बनाना चाहिए, न कि अनपढ़। अब मुकेश सोनी का तो कोई सवाल ही नहीं हो सकता कि डिप्टी सीएम बनेंगे कभी जिंदगी में। पहले वो सुनार का राजनीति करें, न कि मल्ला का। मल्ला का राजनीति करने के लिए हम लोग बैठे हैं। निषाद समाज का हक अधिकार किसी को खाने नहीं देंगे। इस बार अधिक से अधिक निषाद समाज को विधानसभा भेजने का काम करेगी वीवीआईपी विकास वंचित इंसान पार्टी। बार बार सुनार सुनार कर रहे हैं, क्या वजह क्या है? सोनी है वो। हाँ। आप उनकी आईडी मांग के चेक कर लीजिए। निषाद मानते हैं ना अपने आप को? निषाद का नहीं, निषाद है या नहीं है ना, कैसे मान लेंगे आप बताइए? जो आदमी निषाद है ना हो, वो अपने आप को निषाद के राजनेता कैसे मान रहा है? और निषाद उनको क्यों नेता मानेगा? निषाद नहीं जानता था, निषाद नहीं जानता था। ये बहुरूपिये पिक्चर बनाने वाले आदमी नकली सेव रख करके असली सेव बता देते हैं, नकली पनीर पकौड़ा रख के असली पनीर पकौड़ा बना देते हैं, नकली सब्जी, नकली खाना, नकली घर बनाने वाले नकली पार्टी बना लिए, नकली नाम, नकली निषाद बन गए। इनकी पहला नंबर पार्टी ही नहीं है, मुकेश सोनी की पार्टी नहीं है।
एक कंपनी है, इसमें कार्यकर्ता नहीं, लेबर मिस्त्री काम करते हैं। आप बताइए किसी पार्टी में क्या महीना पे लोग काम करते हैं? जिस पार्टी में महीना पे लोग काम करते हो वो कभी नेता नहीं बन सकते, वो केवल लेबर मिस्त्री बन सकते हैं, नेता नहीं बन सकते हैं। कार्यकर्ता क्या होता है? वो चंदा मांगता है। कार्यकर्ता चंदा मांग करके पार्टी चलाता है, कैडर करता है गांव गांव में, न कि कैसे काम चलता है। जैसे हमारे समाज में जिसका दल होता है उसका बल होता है, उसके समस्या का हल होता है। जिसका दल नहीं, उसका बल नहीं, उसके समस्या का कोई हल नहीं। निषाद समाज की पार्टी वीवीआईपी विकास वंचित इंसान पार्टी है। ये 12 रुपया को उठा फेंकने का काम करेगी इस बार। आप लोग के वीवीआईपी पार्टी कब स्थापना हुई? हम लोग की वीवीआईपी पार्टी 2024 में स्थापना हुई थी और इस बार बिहार विधानसभा में चुनाव मजबूती से लड़ेगी। और निषाद चुनाव लड़ी, हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, पूरा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा है आपके पार्टी आने से? इतने बड़े बड़े जो पार्टी है वहाँ गठबंधन है, एनडीए है, क्या लग रहा है कुछ फर्क पड़ेगा? कहाँ नहीं फर्क पड़ेगा। हम 11% वोट है हमारा निषाद समाज का। निषाद समाज की यहाँ कोई पार्टी नहीं है विकास वंचित इंसान पार्टी के सिवा, तो सब निषाद अपने पार्टी से हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूरे बिहार के निषाद। देख लीजिएगा हमारे पास जितने भी मुकेश सोनी के साथ घूम रहे हैं ना, सब मेरे संपर्क में हैं। टोटल आदमी हमारे संपर्क में है, सब हमारे पार्टी चुनाव लड़ेंगे, हमारे सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि मुकेश सोनी हमेशा टिकट बेचने का काम करते हैं। वो टिकट बेचे, पिछले लोकसभा में 3 लोकसभा सीट मिला था, कितने निषाद को लड़ा दिए। जब आदमी निषाद रहेगा तब तो निषाद को लड़ाएगा। इस बार भी वो निषाद को नहीं लड़ाएंगे, केवल विकास वंचित इंसान पार्टी निषादों को लड़ाएगी। क्या लग रहा है महागठबंधन उनको कितना सीट देगा? ये तो देखिए महागठबंधन वाले जाने, वो जाने सीट दे चाहे मत दे, वो कहाँ रहेंगे कहाँ जाएंगे वो तो वो जाने। क्योंकि वो आदमी साफ साफ बोलते हैं जो हमको डिप्टी सीएम बनाएगा हम उसके साथ जाएंगे, जो हमको अधिक से देगा उसके साथ जाएंगे। पिछले बार बोले अभी ना, मुकेश सोनी ने बोला कि पिछले बार हमारे तेजस्वी जी से गठबंधन इसीलिए टूटा था कि हमको डिप्टी सीएम नहीं बनाए थे। तब कहाँ चला गया था आरक्षण? आपको जब बीजेपी ने बनाया, मंत्री बनाया, आप चुनाव हार गए। आप गए खगड़िया में लोकसभा लड़े, वो हार गए। फिर उसी खगड़िया के क्षेत्र में सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा आता है, खगड़िया जो लोकसभा लड़े थे मैं भी बोली केसर से हारे, उनके बेटे से विधानसभा हारे। वो हारने वाले व्यक्ति हैं, वो कभी उनके अंदर राजनीतिक जीत नहीं है। ये खाली बस पैसे के बल पे अपना चला रहे हैं। एमएलसी बनाया गया बीजेपी के एमएलसी बने थे, क्योंकि क्या इनके अपनी पार्टी से एमएलसी बने थे। और जो प्रत्याशी थे, मैं आपको एक बार क्या बता दूं, इनको पिछले बार 11 सीट मिला था ना, 11 सीट में 5 सीट इनको खाली मिला था, 6 सीट बीजेपी का था। बोले खाली तो आपका सिंबल होगा, प्रत्याशी हमारे होंगे। ये भी मैं बता रहा हूं, अंदर की बात, मैं साथ में था ना। ये आदमी को 5 सीट मिला था पिछले बार। और जो निषाद को लड़ाए थे वो तो बीजेपी के पहले से विधायक निषाद मंत्री थे। ये निषाद को नहीं लड़ाना चाहते हैं, ये टिकट को बेचने का काम करते हैं। 3 लोकसभा सीट बेचे, इस बार भी बेचेंगे। क्यों नहीं निषाद से टिकट को देना चाहते हैं? क्योंकि निषाद नहीं है ना, इनको पैसा पे बेचना है। कौन 10 करोड़ देगा, जो ज्यादा दे दे, कोई भी राजनीति को उससे मतलब नहीं, हारे जीते उससे मतलब नहीं है। मतलब होता है कौन ज्यादा पैसा दे दे पार्टी चलाने के लिए। हाँ, इसीलिए तो पूरा एकदम व्यवस्था पूरा बना के रखते हैं। जितने इनके कार्यकर्ता आते हैं, कार्यकर्ता नहीं लेबर आते हैं, मिस्त्री इनके आते हैं, इनके मैनेजर लोग हैं ना, किसी मैनेजर का तो तनख्वाह 50,000 है, 1 लाख है। हाँ, किसी का 30,000 है, किसी का 25,000 है। जब ये मैनेजर रखेंगे तो कार्यकर्ता कहाँ से बनेंगे? अच्छा, जब इनके यहाँ महीना पे लोग काम करेगा तो उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे? वो कैसे आगे बढ़ सकता है बताइए? उसका महीना बंद हो जाएगा, इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाता है क्योंकि महीना बंद हो जाएगा। देखिए पहले से कई सारी पार्टी थी, एक और नई पार्टी आई है जन सुराज, जो प्रशांत किशोर की है, फिर आपका एक पार्टी आया है। तो जनता जो है आप पे क्यों भरोसा करेगा, आपके पार्टी पे क्यों भरोसा करेगा? किस मुद्दे को लेकर आप जाइएगा जनता के बीच में और भरोसा जताइएगा? देखिए हमारी पार्टी का नाम है विकास वंचित इंसान पार्टी। जो विकास से वंचित है उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जनता यहाँ जानती है, लोग देख चुकी है कि ये नए लोग ठग हैं। ठग आज सोनी आ गए, ठीक है। रही बात प्रशांत किशोर की, प्रशांत किशोर तो अभी दूसरे के लिए काम कर रहे थे, उनकी कंपनी थी, अब अपने लिए लड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामना है। काम कर रहे हैं, वो भी दौड़े, काम करें, उनको भी जनता देखिए जनता ही बनाती है, जनता पहचानती है कौन कैसा आदमी है। जो बहरूपिया हो उसको जनता इस बार बख्शेगी नहीं।
भगा देंगे। आपके पार्टी में तेज प्रताप कुछ दिन पहले ज्वाइन किए थे, क्या लग रहा है कितना आपको वोट में तब्दील हो पाएगा, क्या लग रहा है? देखिए, तेज प्रताप जी का भी जनाधार बहुत अच्छा है। लालू जी के पुत्र हैं वो, कोई छोटे मोटी नहीं। लालू जी पूरे बिहार में बहुत टिकट बांटे, लोगों को लड़ाए। आज हम लोग का सौभाग्य है कि हम तेज प्रताप जी के साथ में हैं। तेज प्रताप जी के लगभग 16 से 20 कैंडिडेट हैं। हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, युवाओं को लड़ाएंगे, युवाओं को विधानसभा भेजने का काम करेंगे, न कि ऐसे बहुरूपियों को। हम लोग युवाओं का साथ देंगे, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नीतीश कुमार कई तरह की योजना ला रहे हैं, एक 25 से 30 फिर से नीतीश, और 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की बात कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है जनता इस बार किसके साथ जाएगी? चुनाव के पहले इतना दिन से सरकार थी, काहे नहीं योजना लाए? ये तो खाली जुमला होता है लोगों को फंसाने का। इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। फिर कौन बनेगा? अब कौन बनेगा? कोई युवा ही चेहरा बनेगा मुख्यमंत्री, जो पढ़ा लिखा होगा, न कि अनपढ़। अच्छा, आपके पार्टी से मुख्यमंत्री किसको घोषित कीजिए? नहीं, मेरे पार्टी से मुख्यमंत्री बनाने लायक मैं भी नहीं हूँ। मिलजुल के करेंगे, कोई बनेगा, लेकिन अभी हम पार्टी हमारी इतनी वो नहीं है कि मुख्यमंत्री बना सके। जो सच्चाई है, हम चुनाव कितना जीतेंगे कितना हारेंगे वो बात की बात है, लेकिन अपनी ताकत दिखाएंगे, अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। समाज हमारा चुनाव लड़ेगा, जीतेगा, हारेगा, सीखेगा। देखिए, जीत हार के लिए नहीं, सीखना भी चाहिए। हम कई सीट ऐसी है लोगों को हराने के लिए लड़ेंगे, कई सीट जिताने के लिए लड़ेंगे, कई सीट जीतने के लिए लड़ेंगे। तो इस बार अपनी पार्टी को, निषाद समाज को स्थापित करने का काम करेंगे। किसी के साथ गठबंधन से चुनाव लड़िएगा या खुद अकेले अपने से? नहीं, हम और तेज प्रताप जी हैं साथ में, बस हम लोग किसी को भी लेने का मूड नहीं है। अगर कोई आना चाहेगा आपके पार्टी में तो गठबंधन करना पार्टी में आना है, जिसको आना है सबका स्वागत है। हमारे पार्टी मुकेश सोनी आएंगे, उनको भी मैं ले लूंगा। सोनी को भी ले लीजिएगा। बिल्कुल लेंगे, उनको सुनार समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे। उस पार्टी में सदस्य हमारे यहाँ सुनार समाज का 100 प्रकोष्ठ का उनको बना देंगे। इसमें क्या है? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो चलिए, आपने साफ तौर पे सुना। अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे प्रदीप निषाद जी थे, और वीवीआईपी के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और ऐसे तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।